डिमांड कर रहे हैं, राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं और प्रकाश राज पहुंच गए हैं, अरुंधति राय वहां पहुंची हुई थी। ये सब जो एक कंसर्टेड जो एफर्ट है, क्या नेपाल बनाने की योजना है? ये कुछ लोग जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आंदोलन जीवी है। कोई भी आंदोलन हो, चेहरे वही हैं, नाम बदला हुआ है। कभी वो हो जाएगा कि फार्म लॉज हो, कभी होगा एनआरसी, कभी होगा शाहीन बाग, लेकिन प्लेयर्स और एक्टर्स वही हैं। जामा बदल जाएगा लेकिन लाइन वही रहेगी, अभिप्राय वही रहेगा, एक्टर्स वही हो। क्योंकि माल खाने की जब प्रवृत्ति बन जाती है, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो किसको काट रहा आशुतोष जी? तो अब क्या उमर अब्दुल्ला आज जो 19-20 तारीख को वो आंदोलन करने जा रहे हैं, तो ये सब आपको लग रहा है कि ये सब कंसंट्रेट होगा 20 तारीख को, या राहुल इससे दूरी बनाए हुए हैं? क्या राहुल को कोई इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये कुछ गैंग है जो सोरोस का आदमी है वो कर रहा है? सोरोस से तो संबंध कह रहे हैं राहुल गांधी का भी है। राहुल अपनी दूरी क्यों बढ़ाए हुए है सर? ये तो वो जाने कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसको जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि दो चार इस तरीके के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक इकट्ठा हो रहे हैं, जाके थाने स्तर पे कह दो कि डील कर ले। मालूम पड़ा कुछ और बड़े लोग आ गए हैं तो कहिए भाई सीओ लेवल पे, वरना नहीं तो एसपी जाकर के इनको निपटा दीजिए। इनका टाट कमंडल वगैरह जो है, ये ऐसा काम न करें कि रौद्र रूप सरकार को दिखाना पड़े। अभी तो सरकार ने इनको फ्री हैंड दे रखा है कि तुम जो चाहो करो, और ऐसे लोग अपने लिए मुसीबत खुद ही बन जाते हैं, अपना अंत खुद ही निश्चित कर लेते हैं। अब आपने जो, ये तो वही थे जो खून की नदियां बह जाएंगी, याद कीजिए, अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। बकवास करना करें बंद, और देशद्रोह की किसी ने अगर बात की, उल्टी सीधी कोई बात की, तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं उनके लिए। ये देशद्रोह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस बार अगर कोई कश्मीर को लेकर के देशद्रोह जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार को क्या करना चाहिए? कोई एकदम डिवास्टेटिंग इंपैक्ट, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए, या डायलॉग शुरू करना चाहिए? डिपेंड करता है। केवल अगर वो डायलॉग कर रहे हैं तो हमारा भी काम यही होगा कि जैसे कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा होम्योपैथिक इलाज करा दें। उससे आगे बढ़े तो होम्योपैथिक प्लस च्यवनप्राश, उससे भी आगे बढ़े तो फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उससे आगे बढ़े तो एम्स बगल में है। ऐसा ना हो कि बाईपास सर्जरी वगैरह की नौबत आ जाए। होशियार को इशारा काफी होता है। सेवा का मौका न दीजिएगा, मेरा मशवरा यही होगा। अब इनमें कोई युवा नहीं है, सब अधेड़ से ऊपर हो चुके। जिन नेताओं के अपने नाम लिए हैं, तंदुरुस्ती हजार नियामत, बढ़िया सप्लीमेंट वगैरह खाइए, हेल्थ अपनी ठीक रखिए। वैसे भी बरसात का मौसम है, इन्फेक्शन जल्दी लगेगा। जिस बात को लेकर के डॉक्टर साहब इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि नीट का एग्जामिनेशन होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, अब वो प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि नीट का एग्जाम हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कल उसका रिजल्ट आ गया। 11-11.5 लाख बच्चे उत्तीर्ण हुए, 58% लड़कियों की उत्तीर्णता है, और अच्छे परसेंटाइल से बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो बच्चे तो वहां जा नहीं रहे हैं, पेरेंट्स वहां जा नहीं रहे हैं, तो ये मूवमेंट है किसका? ये राजनीतिक अवसरवादिता। आप ऐसे प्रबुद्ध और अनुभवी परिपक्व पत्रकार को यह प्रश्न पूछना ही चाहिए। अवसर, ये अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। एक अवसर मिला और उसको भुनाने को, लेकिन एक अठन्नी तुम कितनी बार भुनाओगे? जैसे कहते हैं ना, जिसके दिल में चौड़ प्रवृत्ति होती है, वो एक खोटा सिक्का कई बार चलाने की कोशिश करता है। ये एक अवसर मिल गया है। अब कैसा नीट, कौन सा नीट है, नीट तो हो गई खत्म, लेकिन जो अवसर है उसको कितना भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, घोड़ा मर गया उसी को चाबुक मार रहे हैं। ये इनकी नियति है। आज भी आप देख लीजिए, इनकी प्राण ऊर्जा, इनका उत्साह समाप्त हो गया, लेकिन भाड़े के टट्टू इनको मिल जाते हैं। उन भाड़े के टट्टुओं के जरिए ये थोड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो हमारा भारत है। आप किसी चौराहे पे केला लेके खड़े हो जाइए, केला देखने लगिए, 500 आदमी वैसे इकट्ठा हो जाएगा। क्यों भाई? एक आदमी केले की तरफ देख रहा है। तो भीड़ इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। और इस कला में इन्होंने थोड़ा तड़का लगाया है ग्लैमर का, शायरी का, नाच गाने का, पिकनिक का, और मुफ्त के भोजन का। बस मुफ्तखोरों की कमी नहीं इस देश में। लेकिन एक डॉक्टर साहब, एक लार्जर पिक्चर ये है कि इस तरह के फूहड़ अपोजिशन से, नॉन इशू को इशू बना करके, या वेस्टेड इंटरेस्ट से अगर आप सरकार का विरोध करते हैं, तो एंड ऑफ द डे तो डेमोक्रेसी का नुकसान कर रहे हैं आप। क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन सरकार को नकेल कसने के लिए, सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए होता है,
और इस फुहड़ता से, नाच गाने से, ये छदमी डांस से तो आप अपोजिशन का जो स्पेस है वो भी खत्म कर रहे हैं और लोग भी हाशिए पर आ जाएंगे। कल को अगर सरकार मान लीजिए निरंकुश हो जाए कि गलती पर गलती हो रही है, सरकार को कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बोलने वाला है उसकी आपने साख मिट्टी में मिला दी। सारे अपोजिशन जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कल डिंपल यादव वहां पहुंच गई, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा पहुंच गए, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं और अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे हैं। मतलब इस तरह का जो द्वंद्व फैला रहे हैं, हम छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये स्थिति जो है, ये अपोजिशन तो पूरी तरह से खत्म हो गई सर। देखिए, डूबते को तिनके का सहारा। आप ऐसे परिपक्व पत्रकार को सारे उत्तर मालूम है और मेरी राजनीति मेरा विषय नहीं है और मैं आपके जितने प्रश्न सुन रहा हूं, मैं अंदर से मेरे अंदर एक सुनामी उठ रही है कि जरा मौका दिया जाए इनकी सेवा। अब इनकी सेवा मांग रहे हैं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा सबको दिख रहा है कि ये तिनका पकड़ लो, शायद हमारी नैया पार हो जाए, वैतरणी पार हो जाए। वास्तविकता यह है कि आपका कार्य और आचरण इतना निकृष्ट रहा है कि शायद आपको दोबारा अवसर जनता दे न दे, ये तो जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन है। लेकिन वही आपने कहा, न छोड़ा जा रहा है, न उगला जा रहा है, न निगला जा रहा है। इसीलिए सम्मानीय डिंपल जी को, पवन खेड़ा को भेजा जा रहा है कि हम मौजूद भी रहें और गैर हाजिर भी रहें। समझ रहे हैं ना, उभय धर्मिता। अब इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि मैं किधर जाऊं। तो एक कव्वाली लगता है, ये ज्यादा सुन ली, सुनिए। अब इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल हूं, मैं किधर जाऊं। तो दोनों तरफ बैटिंग कर लो, ऑलराउंडर बन जाओ, कोई इसका अभिप्राय नहीं है। और ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा उस पर माइंड अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। अंत में दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अभी उनके ऊपर ये लोग टूट रहे हैं कि देखिए, नाजीबाद, फांसीबाद, दिल्ली पुलिस कितनी क्रूरता कर रही है, कोई लाठी वाठी नहीं चला, आराम से दिल्ली पुलिस उनको लेके गई है। ये नाजीवाद फांसीवाद क्या होता है? क्या किसी को किसी ने स्पर्श किया? किसी महिला अत्याचार की कोई बात आई? किसी नाजायज गिरफ्तारी कोई बात आई? आपने दरअसल नाजीवाद फांसीवाद देखना होता है तो सन 75 में जब आपात स्थिति इमरजेंसी लागू हुई थी, तब मालूम पड़ता कि नाजीवाद क्या होता है। और तब यह होता था कि लोग कहते थे कि हाँ, आप भूल जाएंगे जनरल डायर को। वो होता था नाजीवाद फांसीवाद। दिल्ली पुलिस ने अत्यधिक उदारता दिखाई, सहिष्णुता दिखाई, सहनशीलता दिखाई और परिपक्वता दिखाई, उसके लिए साधुवाद। लेकिन अब अपनी तैयारी, एंटी राइट ड्रिल तैयार कर ले, बिना बल प्रयोग के। कोई बल प्रयोग के इतने दिन आपने देखा, अब सामान्य बल प्रयोग, बहुत ही हल्का फुल्का, वाटर कैनन तक, और इनको तितर करने का महिला पुलिस के साथ उसकी व्यवस्था कर लो, क्योंकि अब आप नहीं करेंगे, अपनी ड्रिल इन्होंने तैयार कर रखी है। तो नहीं डॉक्टर साहब, क्या अब जो ये मामला है, क्या ये आगे राइट्स की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि एनआरसी को थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश की, वो भी महीनों चलाते रहे शाहीन बाग में, और उसके बाद इधर राइट्स हो गया दिल्ली में। तो क्या ये अब वहां से ये राइट्स की भी योजना बना रहे हैं, बलबा करने की भी योजना? मतलब दिल्ली पुलिस को और सतर्क रहने मैं की आपसे जरूरत सवाल है। पूछ रहा हूँ, क्या ये सत्यनारायण कथा के 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है? क्या ये सत्यनारायण कथा की व्यवस्था कर रहे हैं? ए। बी, क्या ये सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था कर रहे हैं? बी। सी, क्या ये विरोध करके गोरिल्ला टैक्टिक्स कर लगा करके अपने लिए सस्ती लोकप्रियता तैयार कर रहे हैं? सी। विकल्प आपके सी। पास है, उत्तर दे। सी बिल्कुल सही जवाब। ये इसी के है, और ये मान के चले, ये केवल इनके अंदर सात्विकता है, ऐसा नहीं है। इनके अंदर जहां से पब्लिसिटी मिल जाए वो करेंगे। तो दिल्ली पुलिस को और सतर्क रहने की जरूरत है। हमेशा हमेशा सतर्कता देश तो भर के पूरी भी जरूरी पुलिस है। को आप ये कह रहे हैं कि देश भर के भी पुलिस को, मतलब उत्तर प्रदेश के पुलिस को भी सतर्क रहना है, क्योंकि एकदम नेबरिंग सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। चुनाव है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। देखिए, वो जैसे होते हैं देवता, यूपी की पॉलिसी बड़ी, जैसे होते हैं देवता वैसा हो जाता है पूजन। अगर इनको जरा सा भी अपने भविष्य की चिंता होगी, अपने स्वास्थ्य की चिंता होगी, तो ये नौटंकी पार्टी वही करे जहां पे इनको बर्दाश्त किया जाएगा। यूपी में अभी जो इकोसिस्टम है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भूल जाएंगे आंदोलन क्या होता है। दो, तीसरी चीज, पुलिस को हमेशा, जो माननीय प्रधानमंत्री ने एक्रोनिम दिया था स्मार्ट, हमेशा अलर्ट और जनता की सेवा में लगे रहना चाहिए। सेवा भाव के साथ जो अवांछनीय तत्व है उनको निपटाने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए
और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कम से कम देश भर के पुलिस के लिए किया है कि पुलिसिंग होनी ही पड़ेगी, बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मंचन है जो यहाँ किया गया, असली नाटक अभी बाकी है और ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनको सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है और डूबते को तिनके का सहारा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद अष्टेर जी, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।